गुड इवनिंग बच्चों। आपको यूनिट फर्स्ट रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पहली यूनिट और आपका रिग्रेशन एनालिसिस। आपको इससे पहले कोरिलेशन पढ़ाया था। रिग्रेशन एनालिसिस भी को रिलेशन की ही तरफ है, इसकी तरह ही है। इसमें दो वेरिएबल्स को लेकर के आप मेज़र करते हैं कि दोनों के बीच में क्या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है। दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई और दोनों के बीच का हम लोग स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप कैलकुलेट कर किए कोरिलेशन में। उसमें दोनों वेरिएबल के बीच में कितने डिग्री का रिलेशन है और क्या डायरेक्शन है, यानी कि कितने डिग्री का, यानी कि हाईएस्ट है, लोअर है, मीडियोकर है या एब्सेंस है या कंप्लीट है। ये 5 कोरिलेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और डायरेक्शन चेक किया था कि माइनस है कि प्लस है। याद होगा बच्चों आपको, अभी अब परीक्षा देके खाली हुए हैं। सेम टू सेम करीब करीब वैसे ही है। इसका रिग्रेशन का में आप डायरेक्शन चेक करने के बजाय आप रिग्रेशन में एक वेरिएबल के बिहार पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसका जो रिग्रेशन जब ओरिजिनेट हुआ, इसको फ्रांसिस गाल्टन, एक ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस गाल्टन। स्पेलिंग लिखिए बच्चों, फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा कि इतिहास अपने को दोहराता है, यानी कि बैक टू मूव एक वर्ड ये यूज़ किया। दूसरा वर्ड यूज़ किया गोइंग बैक, तीसरा किया स्टेपिंग बैक, इट मीन्स कि फ्रांसिस गाल्टन ने ये कहा कि अगर एक वेरिएबल का इफ़ेक्ट दूसरे वेरिएबल पे कितना पड़ता है और कैसा पड़ता है, हमको अब ये कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल कि अगर फादर की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी। अगर मदर फादर दोनों की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी। लेकिन फादर अगर लंबा और मदर अगर शॉर्ट हाइट, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी शॉर्ट हाइट और बहुत लंबे हों। हो सकता है मिडिल भी हो सकते हैं, और कुछ बच्चे फादर को पढ़ेंगे, कुछ बच्चे मदर को पढ़ेंगे। तो फ्रांसिस गाल्टन ने कहा कि रिग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि दो वेरिएबल की स्टडी तो की जाती है, लेकिन एक वेरिएबल के बिहार पर हम दूसरे वेरिएबल के बारे में जानने का, जब अनुमान लगाने का, जब हम एस्टिमेट करने का प्रयास करते हैं, तो वो कोरिलेशन नहीं होता है, वो रिग्रेशन होता है। बच्चों आपको रिग्रेशन ही पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए कि दो वेरिएबल के बीच में जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो वो कोरिलेशन हुआ। उसमें हमको डिग्री और डायरेक्शन की जानकारी हुई कि दोनों वेरिएबल के बीच में कितने डिग्री का और कैसा डायरेक्शन है। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि एक वेरिएबल का वैल्यू दिया होगा और उसी के आधार पर दूसरे वेरिएबल को हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन। इसकी जानकारी हम लोगों को सबसे पहले ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। ठीक है, अब आपको मीनिंग में बैक टू मूव का मतलब कि पीछे की ओर लौटने की मीनिंग ही ये होती है कि एक तरह से आप कह लीजिए कि जो रिग्रेशन वर्ड जो है, उसका जो एक वन वर्ड मीनिंग जो होगा वो होगा बैक टू मूव, पीछे की ओर मुड़ना, पीछे की ओर हटना, गोइंग स्टेपिंग बैक, पीछे की ओर हटना।
गोइंग टू मूव, पीछे की ओर जाना। इट मीन्स कि ये कहते हैं कि इसको पूरी तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कहते हैं कि हम अपने जो हमारी ओरिजिनल यूनिट है उसको उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने जानना चाहते हैं, तो हमको एक यूनिट पुरानी वाली लेनी पड़ेगी, उसके बिहार पर हम आने वाले ओरिजिनल को जान सकते हैं। ठीक बच्चों, इसमें डेफिनेशन कई ऑथर्स की दी हुई है। एक है M.M. ब्लेयर। फर्स्ट आप डेफिनेशन लिखिएगा, M.M. ब्लेयर। अकॉर्डिंग टू M.M. ब्लेयर, के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है उनकी? M.M. ब्लेयर कहते हैं, बच्चों लिख दे रही हूँ M.M. ब्लेयर का रिग्रेशन एनालिसिस is a mathematical measure of the averages relationship between two or more variables in term of the original unit। ब्लेयर का ये कहना है कि मूल इकाइयों के रूप में दो या दो से अधिक चरों के मध्य औसत संबंध का गणितीय मापन ही प्रतिगमन विश्लेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इट मीन्स जब हम इसके रेफरेंस पे जाते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो इट कैन बी सेड दैट द रिग्रेशन एनालिसिस एफर्ट आर मेड टू establish relation between related variables so that the corresponding value of other variable may be estimated or predicted if the value of one variable is known। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिगमन विश्लेषण में संबंधित चरों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि एक चर के किसी मूल्य के ज्ञात होने पर दूसरे चर के मूल्य का हम अनुमान लगा सकते हैं या पूर्व अनुमानित किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बच्चों यूजेस ऑफ या यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस।